है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। आज अचानक सब लोग एक साथ कैसे आ गए? बस आ गए। अच्छा बताओ, क्या खाओगे और क्या पियोगे? खा भी लेंगे और पी भी लेंगे, लेकिन जिस काम के लिए हम यहाँ हैं पहले वो तो बता दे। काम? कैसा काम? हाँ बेटी, खाना पीना तो होता रहेगा, उससे ज्यादा अहम ये काम है। अभी मुझे बताओ तो सही, कौन सा काम? ओहो शकुंतला, क्या शादी की तैयारी नहीं करनी है इसकी? सबसे पहले तो इसके गहने कपड़े खरीदने हैं, फिर हमें मंडप सजवाना है, कार्ड छपवाने हैं, मेहमानों की लिस्ट बनानी है और पता नहीं क्या क्या। क्या ये सब कुछ हम अकेले करेंगे? मैंने कब कहा कि तुम लोग अकेले करोगे? मैं हाथ बटाऊंगी ना तुम लोगों का। शकुंतला, मैंने तुझे बेटी तो कह दिया, लेकिन तेरे लिए आज तक कुछ ना कर सकी। क्या हो गया है माँ तुम्हें? तुम जैसी माँ मुझे मिल गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? वरना कितनी अकेली थी मैं। अब मुझे तुम जैसी माँ मिली, प्रगति जैसी बहन मिली, आशा भाभी जैसी भाभी, विकास और गौरव जैसे भाई, पूरा परिवार तो मिल गया मुझे, और क्या चाहिए? हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन तूने जो हम लोगों के लिए किया वो क्या कोई किसी के लिए कर सकता है? मैं कभी नहीं भूल सकती उस घड़ी को जब ठाकुर और उसके बेटे के जुल्म सितम से हमारे कलेजे छलनी हो रहे थे। जुल्म की इंतहा ये थी कि हम रो भी नहीं सकते थे, किसी से कोई फरियाद भी नहीं कर सकते थे। प्रगति को बर्बाद करने के बाद ठाकुर का कलेजा ठंडा नहीं हुआ। पंचायत बुलाकर उसने इंसाफ को खरीद लिया। प्रगति सह ना सकी, गांव छोड़कर चली गई और ठाकुर ने मुझे और गौरव को गांव से निकलवा दिया। तब किसने सहारा दिया था हम बेसहारों को? तब किसने हमारे आंसू पोंछे थे? वो तुम थी शकुंतला, तुम थी। तुमने तो ठाकुर की धमकियों को भी बर्दाश्त कर लिया, और यहां तक कि तुमने और डॉक्टर पराशर ने हमारे लिए गांव तक छोड़ दिया। हाँ दीदी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मैं भटक रही थी तो आप ही तो थी जिन्होंने माँ और गौरव का ख्याल रखा। सच तो यह है कि अगर आज माँ जिंदा है तो आप ही की वजह से, और आज भी हमें आपकी ज़रूरत है। हाँ बेटी, एक वक्त तूने मुझ बेसहारा को सहारा दिया, और अब जब मेरी बेटी का घर बसने जा रहा है तो ये काम तेरे बगैर नहीं हो सकता। शकुंतला, कैसी बातें करती हो माँ? तुम क्या सोचती हो, मैं अपना फर्ज भूल गई हूँ? मैं कल भी तुम्हारे साथ थी और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। राम कटोरी, क्या? हम लोग जहाँ से चले थे घूम फिर के वहीं पे आ गए। हाँ, दुनिया तो गोल ही है ना। दुनिया गोल है, ये पंडित ने हम दोनों को गोल करके रखा है। इन्हों खुद शादी नहीं करता और हम लोग को भी शादी नहीं करने देता। अगर ऐसा रहा ना, ऐसे ही हम दोनों कुंवारे मर जाएंगे। धीरे धीरे तू बुढ़ी हो जाएगी, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, तू और बुढ़ी हो जाएगी, मैं और बुढ़ा हो जाऊंगा। ऐसे बुढ़ा बुढ़ी होते होते दुनिया से चले जाएंगे। अरे परदेसी, तेरे मुंह में जो आता है वही बोलते रहते और क्या बोलूं? हाँ। राम कटोरी, क्या? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया भाई। आओ,
क्या है, जब मैं गांव में था मैंने वहां पे एक फिल्म देखी थी। वो फिल्म की कहानी तेरी मेरी कहानी से बहुत मिलती जुलती है भाई। लोग हीरो को हीरोइन से मिलने नहीं देते थे। आखिर में हीरो तंग आ गया। उसने मालूम क्या किया? क्या किया? उसने चाकू से अपना अंगूठा काट के हीरोइन की मांग भर दी। अच्छा। आओ, आज मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ। अरे वाह मेरे हीरो। ऐसा तू चाकू लेके आ। मैं देती हूँ, अभी देती हूँ। लेके आ। ले 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 ले। देख, मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूँ। ये ले। अच्छा सुन मेरी मांग तो भर। अरे तेरी मांग में सिंदूर में बात से भरूंगा। मेरे को खून। अरे चाकू मलहम पट्टी लेके आ। अच्छा रुक जा। अरे दुपट्टा मत फाड़। क्यों? जब कृष्ण भगवान की उंगली कटी थी तो द्रौपदी ने अपना पल्लू फाड़ के उनकी उंगली बांधी थी। तो अगर तू बांधेगी तो हम दोनों भाई बहन हो जाएंगे ना। ये सब मत कर। तो ऐसा कर, कोई मलहम पट्टी कुछ लेके आ। अच्छा मैं जा कहाँ फंस गया? क्या है? पूरे महाराज। क्या पंडित जी? क्या है कि परदेसी है। अबे खून कैसे बे? ये खून से मैं राम कटोरी की मांग भरूंगा। खून भरी मांग। अबे क्या है खून भरी मांग? तो कब मालूम है कि नहीं? क्या? बड़ी खुशी की बात सुना रहे हैं तेरे को। सुनाओ। बड़ी मालकिन बताई है कि प्रगति बिटिया की शादी राजेश बाबू से होने जा रही है। अरे खुशी की बात है, तू रोवत है? रो रहा हूँ क्योंकि पहले प्रगति की शादी सबकी शादियां हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही। अबे होगी। पहले प्रगति बिटिया की शादी होने दे, उसके बाद हम दोनों का बैंड बजेगा। उसके बाद तुम दोनों का बैंड बजेगा, समझा कि नहीं? पहले प्रगति की शादी, फिर तुम्हारी शादी, बाद में मेरी शादी। ऐसी शादी बाद में शादी। अबे खुशी की बात है, रो मत, हंस बेटा हंस। हंस रहा है। चुप। कहाँ जा रही हो ठकुराइन? ठाकुर साहब, इस तरह के सवाल हवेली की नई नवेली बहू या जवान बेटों से कीजिए। मेरी उम्र नहीं कि मुझसे ये बेहतर सवाल के जवाब दूं मैं आपको। देखो ठकुराइन, आजकल इस हवेली के बाहर के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। कसम की बगावत और करण की शादी ने पहले ही से इस हवेली की मर्यादा को काफी नुकसान पहुंचाया है। और अभी हाल में ही प्रगति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और जब भी प्रगति के ऊपर जानलेवा हमला होता है, यह हवेली पुलिस के शक के दायरे में आ जाती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम हवेली के बाहर कदम ना रखो। ठाकुर साहब, पुलिस वाले बेगुनाहों को नहीं, गुनहगारों को ढूंढते हैं। अगर ये हवेली शक के दायरे में आ गई है तो यकीनन उन्हें यहां मुजरिम नजर आते होंगे। ठकुराइन, तुम कहना क्या चाहती हो? ठाकुर साहब, जो सवाल आपने किया है, यदि मैं उसका जवाब दूं तो ये शक यकीन में बदल सकता है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि प्रगति के ऊपर जानलेवा हमला हमने करवाया था? अरे ठाकुर साहब, धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। हम जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। ठकुराइन, तुम हमको डरा रही हो। ठाकुर साहब, मैं आपको क्यों डराऊंगी? और मुझे किसी को डराने की जरूरत नहीं। कोई भी गुनहगार किसी से डरता नहीं। वो डरता है तो सिर्फ अपनी जमीर से, अपनी आत्मा से और खुद से। वैसे मैं प्रगति से मिलने जा रही हूं। प्रगति से मिलने जा रही हो? मगर क्यों? उसे मुबारकबाद देने। मुबारकबाद किस बात की? उसकी नई जिंदगी की। अच्छा, तो तुम प्रगति को यह कहने जा रही हो कि जो गुनाह तुम्हारे पति और बेटे ने किया है, तुम उसका प्रायश्चित करने आई हो? ठाकुर साहब, ऐसा नहीं लगता कि यह कहकर आपने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया? बकवास बंद करो ठकुराइन। ये जुर्म हमारा नहीं है,
ये तुम्हारा ख्याल है, ऐसा तुम हमारे बारे में सोचती हो। ठाकुर साहब, वैसे मैं प्रगति के पास इसलिए नहीं जा रही। तो फिर किस लिए जा रही हो? उसे शादी की मुबारकबाद देने। शादी की? हाँ, मैंने सुना है कि प्रगति राजेश से शादी कर रही है। तो फिर खाली हाथ क्यों जा रही हो? कोई कीमती तोहफा नहीं ले जाती हो? ठाकुर साहब, ये तो वही मिसाल हुई ना कि जोरावर मारे और रोने भी ना दे। ये बात आपने किस जुबान से कही, किस हक से कही ठाकुर साहब? क्या वो सब बातें मैं नहीं जानती? मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूं कि आपने और आपके बेटे ने उसके साथ क्या किया? एक गरीब और मजबूर लड़की की इज्जत लूटकर उसे बिन ब्याही मां बनाया इस हवेली में। और जब उसकी मां आई थी तो आपने क्या कहा था? आपने उसे दुत्कार कर हवेली से निकाल दिया था। प्रगति तो इस गांव से चली गई थी, मगर आपने उसकी मां और उसके भाई को पंचायत के सामने जलील कर उसे गांव से निकाला। ठाकुर साहब, उसके बाद भी आप खामोश नहीं रहे। जब प्रगति ने अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहा, आप मौत बनकर उसके सामने खड़े रहे। आपने और आपके बेटे ने क्या क्या कोशिशें नहीं की उसे मारने की। ठाकुर साहब, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी खामोशी, मेरी मजबूरी ये थी कि एक तरफ मैं गुनहगार की मां हूं और दूसरी तरफ एक गुनहगार की पत्नी। ठाकुर साहब, आपके सीने में दिल नहीं है, मगर मैं एक औरत हूं। मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। आपने और आपके बेटे के गुनाहों को जानते हुए भी मैं खामोश रही। क्या ये मेरा गुनाह नहीं? ठाकुर साहब, इस गुनाह का एहसास मेरे सीने में है और मैं प्रगति से मिलकर इस गुनाह के एहसास को कम करना चाहती हूं। ठाकुराइन, जिस तरह आज तक तुम खामोश रही हो, आज भी खामोश रहो। ठाकुर साहब, ये खामोशी मेरे सीने में लावा बनकर उबल रही है। यदि मैं आज प्रगति के पास नहीं गई तो मैं पुलिस में जाऊंगी, क्योंकि ये लावा मुझे आंसुओं के जरिए बहाना भी है। हाँ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अरे प्रगति जो शादी के लिए राजी हो गई। प्रगति, बेटा देखना कौन है। अच्छा, मैं बाद में फोन करूंगी। हाँ, अच्छा। माँ जी, आप? ठाकुराइन, प्रगति, आज तुम्हें और तुम्हारी मां को साथ में देखकर मुझे अतीत की एक चीख सुनाई दी है, जो एक बार हवेली में गूंजी थी। एक मासूम लड़की की इज्जत लूटकर उसे मौत के कगार पर खड़ा कर दिया गया था।
और मैं एक मां को जलील करके हवेली से निकाल दिया गया था। मैं वहां मौजूद थी, मेरे सामने सब कुछ हुआ, मगर मेरे पैरों में रस्मों की बेड़ियां पड़ी थी, जुबान पर मर्यादा के ताले लगे हुए थे, और जो बात दिल से निकल जानी चाहिए थी वो दिल में ही घुट कर रह गई। जालिमों का जुल्म सहना तो मजबूरी थी, मगर अगर जुल्म को खामोशी से सहना ये कायरता थी, और मैं ये कायरता देखती रही। मगर प्रगति, वो हवेली का आखिरी जुर्म नहीं था। इसके बाद भी जुर्मों का सिलसिला चलता रहा। कभी अमिता की मौत बनकर, कभी कुसुम की मौत से बदतर जिंदगी, और फिर भी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। तुम पर जानलेवा हमला हुआ, तब तक भी ये जुर्म जारी रहा। मगर मेरी मजबूरी यह है कि मैं उन मुजबरीन को जानते हुए भी मैं उनके खिलाफ गवाही नहीं दे सकती, क्योंकि आज तक किसी मां ने अपने सुहाग और अपनी औलाद के खिलाफ एक साथ गला नहीं घोटा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं प्रगति कि मैं गुनाह के दलदल में, ऐसे गुनाह के दलदल में रहती हूं जिसे लोग हवेली कहते हैं। प्रगति, मगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने उन गुनहगारों के गुनाह पर चुप रहकर हमेशा अपने आप को गुनहगार समझा है। लेकिन मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, ताकि मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। अजीब, आपने कोई गुनाह नहीं किया। आपने तो हमेशा मजलूमों का साथ दिया है, दुखियारों के आंसू पोंछे हैं, मजबूरों की मदद की है। अजीब, बल्कि जो गुनाह आपके पति ने किए, जो गुनाह आपके बेटे ने किए, का भी प्रायश्चित आपने कर लिया। अजीब, आपसे कोई शिकायत नहीं है, सच। बल्कि मैं तो हमेशा आपके सामने सर झुकाकर खड़ी रही हूं। अजीब, जिस तरह से आपने मालती जी को उनका हक दिया, करण को उसका अधिकार दिया, उस हवेली में रहते हुए करण और कुसुम को जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया, शायद कोई दूसरी औरत ऐसा नहीं कर पाती। माँ जी, आज आप मुझसे माफी मांग रही हैं एक ऐसे गुनाह के लिए जो आपने किया नहीं। मैं किन शब्दों में कहूं कि मैंने आपको माफ कर दिया, बल्कि शर्मिंदा होकर मैं आपके सामने सर झुकाती। नहीं, ऐसा मत करो। माँ जी, मैं ऐसा ही करूंगी। जिस हवेली को कब से गिर जाना चाहिए था, वो अभी तक गिरी नहीं, क्योंकि उस पाप के महल में एक
एक देवी रहती है। अगर उस हवेली की दीवारें अभी भी खड़ी हैं, अगर उसका छत अभी भी कायम है, तो सिर्फ आपकी वजह से। देखिए माँ जी, ऐसे माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, बल्कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रगति, मैं तो तुम्हें बधाई देने ही आई थी, शादी की मुबारकबाद। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। दूधो ना हो पूतो फलो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। विनोद, इस बात पर जरा संजीदगी से गौर करना कि हम हर मोर्चे पर शिकस्त क्यों खा रहे हैं। हर बार नाकामी हमारे हाथ क्यों लग रही है, और प्रगति की ताकत दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। उसके हाथ मजबूत होते चले जा रहे हैं। हमारे हर बड़े से बड़े हमले से वो बच जाए। रंजीत ने जो ऑपरेशन किया, उसकी खबर उसे पहले से लग गई थी, और उसका अंजाम रंजीत की मौत, गुप्ता की मौत, यहां तक कि भूपेंद्र का सबसे खतरनाक शूटर जगताप भी उसे मारने में नाकाम रहा। बाबूजी, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो कौन मुखबिर है जिसने प्रगति तक यह खबर पहुंचाई। हालांकि प्रगति और मनाली के आने की खबर गुप्ता ने दी और वो मारा गया। बाबूजी, अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है बाबूजी कि पुलिस के आने से पहले ही मनाली और प्रगति की हिफाजत किसने की होगी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।